उत्तराखंड में बड़ा खुलासा, एक महीने में ऐसा एक्शन कि 1400 अपराधियों की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप। आंकड़े जानकर उड़ जाएंगे होश। रात की सड़कों से लेकर हाई प्रोफाइल ठिकानों तक छापे ही छापे। 15,000 चालानों ने खोल दी कानून तोड़ने वालों की असली कहानी। अवैध हथियार, घुसपैठ और खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश। पुलिस के इस ऑपरेशन ने खींचा पूरे देश का ध्यान। आंकड़े सुन रह जाएंगे आप भी हैरान। उत्तराखंड में पुलिस का ऐसा एक्शन जिसने अपराधियों की नींद उड़ा दी है। गली गली, शहर शहर, अब हर संदिग्ध पर नजर है। नाम है ऑपरेशन प्रहार, और इस प्रहार ने सिर्फ एक महीने में अपराध की कमर तोड़ दी है। 1400 से ज्यादा अपराधी सलाखों के पीछे, 15,000 वाहनों के चालान, 2,000 गाड़ियां सीज और 40,000 से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन। ये आंकड़े नहीं, ये उस डर का सबूत है जो अब अपराधियों के दिल में बैठ चुका है। दरअसल पिछले कुछ समय से उत्तराखंड के कई शहर, खासकर देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर अपराध और अराजकता की खबरों से सुर्खियों में थे। रात होते ही सड़कें रेसिंग ट्रैक बन जाती थी। नशे में धुत युवक कानून को खुलेआम चुनौती दे रहे थे और आम आदमी खौफ में जी रहा था। और फिर एक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। देहरादून के एक नाइट क्लब में मामूली झगड़ा और देखते ही देखते गोलियां चल गई। इस फायरिंग में एक रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर की मौत हो गई। बस यहीं से तय हो गया, अब सिर्फ कार्रवाई नहीं, प्रहार होगा। उत्तराखंड पुलिस ने लॉन्च किया ऑपरेशन प्रहार, एक ऐसा मिशन जिसमें कोई भी अपराधी बच नहीं सकता था। वांछित अपराधी, फरार बदमाश, इनामी आरोपी, सबके लिस्ट तैयार। और फिर शुरू हुई ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। इस अभियान के दौरान 1400 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में 40 बड़े आरोपी दबोचे गए। गुंडा एक्ट में 130 से ज्यादा पर कार्रवाई हुई। यानी संगठित अपराध पर सीधा वार। और सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, अवैध हथियारों का जाल भी तोड़ा गया। 66 से ज्यादा अवैध शस्त्र बरामद। और अब पुलिस उनकी सप्लाई चेन तक पहुंच चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस ऑपरेशन में ऐसे खुलासे हुए जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए। उधम सिंह नगर में 2 आरोपी गिरफ्तार, जिनके पास भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। और जांच में सामने आया, इनके तार आतंकी संगठन अल बदर से जुड़े हैं। वहीं एसटीएफ ने देहरादून से पकड़ा एक और आरोपी, जिसका कनेक्शन पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क अल बरक ब्रिगेड से। सोचिए, अगर ये ऑपरेशन नहीं चलता तो ये नेटवर्क कितना बड़ा खतरा बन सकता था। इतना ही नहीं, राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी एक्शन हुआ। फर्जी दस्तावेज, नकली पहचान, सब बेनकाब। और जो लोग सड़कों पर गुंडागर्दी करते थे, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। 4,000 से ज्यादा असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई हुई। यानी अब कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि थोड़ा तेज गाड़ी चलाने से क्या होगा, तो ये आंकड़े सुन लीजिए। 15,000 चालान, 900 से ज्यादा गिरफ्तार और 2,000 गाड़ियां सीज। रैश ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग, अब सीधा जेल का रास्ता। होटल, बार, पब, ढाबे, जहां पहले नियमों की धज्जियां उड़ती थी, अब वहां भी पुलिस की सख्त नजर है। 18,000 से ज्यादा जगहों की चेकिंग और 1,200 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई। किराए के मकान, पीजी, होटल, आश्रम, हर जगह वेरिफिकेशन का बड़ा अभियान। 40,000 से ज्यादा लोगों की जांच और संदिग्धों पर कड़ी निगरानी। 4 धाम यात्रा, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहां भी साइबर ठग सक्रिय थे। लेकिन इस बार 200 से ज्यादा फर्जी लिंक ब्लॉक, 50 से ज्यादा मोबाइल नंबर बंद और 147 फर्जी ऑपरेटर्स पर केस दर्ज। यानी जमीन से लेकर साइबर स्पेस तक हर मोर्चे पर ऑपरेशन प्रहार। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ का साफ कहना है कि उत्तराखंड पुलिस हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या ये प्रहार उत्तराखंड को अपराध मुक्त बना पाएगा, या अपराधी फिर कोई नया रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है, उत्तराखंड में अब कानून से टकराना बहुत भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।